जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान। प्रिय मित्रों, राम राम। ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा। हमारी जो कालसर्प योग की सीरीज चल रही थी उसमें अगले बिंदु पर। इस बिंदु में हम बात करेंगे कि कुंडली में अगर कालसर्प योग है तो वो किन किन लोगों को परेशान करता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है लेकिन उनको परेशान नहीं करता है या उनकी उन्नति में बाधक नहीं होता है, और कुछ लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है तो उनके लिए वो बाधक होता है, परेशान करता है। देखो, जो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जैसे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, दर्जी, लोहार, मोची, घरेलू नौकर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, बीमारियों के कारण मन प्रसन्न नहीं रहता हो तो ये कालसर्प योग इन का लक्षण लोगों है। को कालसर्प योग बार बार इलाज परेशान कराने के नहीं बाद भी करता है। रोग से मुक्ति नहीं मिल रही तो ये समझे आप कालसर्प बात योग को? का लक्षण है। क्योंकि बिना कारण दुर्घटना हो कालसर्प योग या चोट लगे तो ये शरीर में कालसर्प योग का लक्षण है। शरीर से परिश्रम करने नींद वाले में बुरे व्यक्तियों को सपने दिखाई पीड़ित पड़े कभी भी नहीं तो ये करता है। कालसर्प योग का लक्षण है। सपने कालसर्प में योग तो लगातार सांप दिखाई देना किसको परेशान कालसर्प करता है, योग का लक्षण है। कैसे नकारात्मक प्रभाव डालता है, सपने में आगे स्पष्ट खुद के करते हैं। शरीर पर सांप रेंगते दिखाई दे देखिए, तो ये कालसर्प व्यक्ति योग के का लक्षण है। भाग्य पर कालसर्प योग नकारात्मक सपने प्रभाव में डालता है। कटे हुए सर्प के टुकड़े दिखाई दें कोई भी व्यक्ति तो ये कालसर्प योग का दिन लक्षण भर है। परिश्रम करने के पश्चात सपने में 400 या सर्प 500 यदि रुपए, पीछा 700 करता हुआ रुपए दिखाई कमाता दे है, तो ये कालसर्प योग का लक्षण है। जबकि भाग्यशाली पुरुष यदि एक पानी ही से दिन डर में लगता हो बिना तो ये कुछ कालसर्प योग का परिश्रम किए लक्षण हुए है। करोड़ों रुपए कमा लेता है। यदि पानी में ऐसे डूबने का भाग्यशाली व्यक्तियों डर के लगता हो जन्मांग में तो ये कालसर्प योग का कालसर्प लक्षण योग है। उपस्थित हो तो उनके यदि जीवन सपने की में प्रगति, दूसरे के झगड़े में प्रतिष्ठा, खुद जाकर प्रसन्नता उलझ कुंठित जाते हो हैं तो जाती ये कालसर्प योग का लक्षण है। है। उनका जीवन किसी आतंक विधवा और स्त्री भय को के साथ स्वप्न आशंका में में देखना फंस जाता है। कालसर्प योग का लक्षण है। जो लोग किसी अपने स्त्री की गोद में भाग्य मृत और बालक बुद्धि को बल से देखना भी कालसर्प योग अपार का लक्षण शौर्य, है। धन, ऐश्वर्य, यश बीमारियों के और कारण कीर्ति अर्जित मन करते प्रसन्न हैं, नहीं रहता हो तो उनको ये ही कालसर्प कालसर्प योग योग का लक्षण है। प्रभावित करता है, पीड़ित करता है। बार बार इलाज निम्न कराने के वर्ग बाद के भी रोग से सामान्य मुक्ति व्यक्तियों नहीं पर मिल रही कालसर्प योग का तो ये दुष्परिणाम कालसर्प योग का लक्षण है। इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि बिना कारण उनके दुर्घटना पास हो खोने या के चोट लिए लगे कुछ भी नहीं होता, तो ये कालसर्प योग का लक्षण ना है। कोई बैंक बैलेंस, ना कोई संपत्ति, नींद में तो बुरे सपने दिखाई उनके पड़े हाथ से तो जाएगा ये क्या? कालसर्प योग का लक्षण है। सामान्य जीवन व्यतीत करने के सपने लिए में उन्हें लगातार दिन भर सांप दिखाई परिश्रम देना करने के कालसर्प उपरांत योग का लक्षण है। ही सपने इतनी में व्यवस्था हो खुद पाती के है कि शरीर लोग दिन पर भर का सांप भोजन, रेंगते दिखाई दे दोनों तो समय ये का भोजन कालसर्प की योग का व्यवस्था कर लक्षण पाएं, है। और किराए के मकान में रहते हैं तो वहां का किराया सपने में दे सके। कटे हुए सर्प के यदि टुकड़े निम्न दिखाई वर्ग दे में तो ये कुछ कालसर्प परिश्रमी योग का लोग लक्षण है। धन संचय भी कर लेते हैं, सपने में सेविंग कर सर्प लीजिए यदि पीछा करता तो हुआ बड़ा दिखाई अच्छा से दे कमा तो ये लिया, कालसर्प तो योग का उन्हें लक्षण है। परिश्रम करते रहना यदि पड़ता पानी है, से डर लगता हो तो ये थकते कालसर्प नहीं योग हो। का लक्षण है। शारीरिक परिश्रम उनके जीवन का यदि आधार पानी में और अंग डूबने का डर लगता हो हो, तो ये कालसर्प अगर वो योग का करते लक्षण रहे है। तो फिर उनको कालसर्प योग यदि सपने में परेशान नहीं करता। दूसरे के अगर झगड़े वो में खुद हाथ पे जाकर हाथ रख के उलझ बैठ जाते जाएंगे हैं कि तो ये हाँ हम तो कालसर्प दिमाग योग का से लक्षण कमाएंगे, है। तो फिर कालसर्प योग किसी उनको विधवा अवश्य स्त्री को परेशान करेगा। स्वप्न में देखना कालसर्प योग का जिन लक्षण है। कुंडलियों में किसी स्त्री की गोद में उच्च ग्रह मृत बालक को देखना शुभ भी राजयोगों कालसर्प का योग का निर्माण लक्षण कर है। रहे हो, केंद्र त्रिकोण के शुभ संबंध हो, परस्पर परिवर्तन वाला राजयोग बन रहा हो, अथवा ग्रह मिलकर के महाराजा योग का निर्माण कर रहे हों, लग्न बली हो या लग्न का स्वामी पंचम, नवम या दशम स्थान में हो, या फिर उपचय स्थानों में 3, 6, 11 में शुभ ग्रहों से संयुक्त हो, तो कालसर्प योग का प्रभाव अपने आप ही कम हो जाता है, और वह इतना कम हो जाता है कि उसको फिर ना के बराबर समझना चाहिए। इसके साथ ही जिन कुंडलियों में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा हो, सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हों, तथा राहु और केतु
स्वयं भी अशुभ तथा क्रूर ग्रह शनि और मंगल से संयुक्त हो, युक्त हो, साथ बैठे हो या दृष्टि हो, तो कालसर्प योग के प्रभाव में वृद्धि और हो जाती है, दुष्प्रभाव और बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के साथ बैठे हों तथा सूर्य और चंद्रमा के अंश समान हो। अंश समान का मतलब आपको साधारण भाषा में समझा देता हूं मैं। अंश समान का मतलब ये होता है कि जैसे हम किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं ना रोड पे, वैसे ही ग्रहों का जो भ्रमण है वो उनके किलोमीटर, उनके अंश है। मान लीजिए कि सूर्य 10 डिग्री पर 10 अंश पर चल रहा है और चंद्रमा 5 अंश पर ही चल रहा है, तो उनके बीच में 5 किलोमीटर का फर्क हो गया। यानी सूर्य 10 किलोमीटर चल चुका है और चंद्रमा 5 किलोमीटर चल चुका है, चाहे वो एक ही राशि में है, क्योंकि एक राशि में 30 अंश चलते हैं। ये 30 किलोमीटर चलते हैं। एक राशि 30 किलोमीटर की है, 30 अंश की होगी, ऐसे मान लो आप। अब सूर्य 10 अंश चला गया, मतलब 10 किलोमीटर चला गया, और मेष राशि में ही मान लो, और चंद्रमा मेष राशि में 5 अंश चला, तो चाहे वो एक ही राशि में है लेकिन फिर भी आपस में दूरी है उन दोनों में, तो एक दूसरे पर प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के अंश बराबर है, मान लो दोनों ही 10-10 किलोमीटर पे खड़े हैं, तो दोनों पर सेम इफेक्ट आएगा फिर, है ना। और चंद्रमा सूर्य के अंश बराबर हो तो ग्रहण काल में बालक का जन्म होता है। अगर ऐसी स्थिति में, तो ऐसे बालक का जीवित रहना मुश्किल होता है। कैसे, दोबारा समझा देता हूं आपको। सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के साथ हो, राहु के साथ या केतु के साथ हो, और सूर्य और चंद्रमा के अंश बराबर हो, राहु केतु के साथ बैठ करके उनके अंश बराबर हो, राहु के भी मान लो अंश बराबर हो गए, तो फिर मृत्यु निश्चित होती है, संदिग्ध नहीं होती, कोई शक नहीं होता है। तो ऐसे काल में अगर किसी का जन्म हो गया, इसको ग्रहण काल बोलते हैं। राहु सूर्य की युति को, केतु सूर्य की युति को, राहु चंद्रमा और अपने है ना केतु चंद्रमा की युति को, इस समय में कोई बालक का जन्म होता है तो वो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जन्म समय पर ही व्यक्ति की जातक की कुंडली चेक करवा लेनी चाहिए कि उसके ग्रहण योग तो नहीं बन रहा है, कालसर्प योग तो नहीं बन रहा है, उसकी शांति तुरंत करा देनी चाहिए, तो जीवन दान मिल जाता है, अन्यथा तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो जिन पैसे वालों की कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, उनको ही कालसर्प योग का डर रहता है, उनको ही कालसर्प योग परेशान करता है। जो दिन रात मेहनत करते हैं, हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं शरीर से, दिमाग से नहीं, जो शरीर से परिश्रम करते हैं उनको कालसर्प योग परेशान नहीं करता। जो दिमाग से परिश्रम करते हैं, दिमाग से पैसा कमाते हैं, एक दिन में हजारों लाखों रुपए कमाते हैं, कालसर्प योग उनको ही पीड़ित करता है, क्योंकि वो भाग्य से कमाते हैं, दिमाग से कमाते हैं, और कालसर्प योग भाग्य पर ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए उनको भी, धनी व्यक्तियों को भी कालसर्प योग की शांति अवश्य करानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बिंदु में आपको कोई समझ नहीं आ रहा हो, कोई बात है, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिनकी भी कुंडली में कालसर्प योग है, या वो अपने आप को पीड़ित समझते हैं, या उनसे पीड़ा हो रही है, तो वो सही जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे इससे। धन्यवाद।